हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जिस कड़ी के अंतर्गत अपन बात करने वाले थे कि जो पशु परिचर के एग्जाम को लेकर, इसके साथ साथ ही जो एनिमल हस्बेंड्री जितनी भी कृषि से संबंधित एग्जामें वगैरह होती है जिसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ के लिए अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी थी जिसके अंतर्गत अपन ने बात किया था कि पशुधन का चयन कैसे करना है। इसके अलावा जो आपके हरित क्रांति वगैरह हुई है, जितनी भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेगुलेशंस वगैरह थी, क्रांतियां थी, उनकी अपन ने वीडियो के माध्यम से बात की। इसके अलावा अपन ने पशु के चयन का बात किया कि पशु का चयन कैसे किया जाए, पशु की एज ज्ञात की कि पशु की आयु ज्ञात कैसे की जाती है, पशु का वेट ज्ञात किया। और उसके अलावा फिर अपन ने 2 वीडियो के अंतर्गत बात किया था पशु आहार को लेकर कि पशु को आहार कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके अंतर्गत जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, या दाना बाटा कितना होना चाहिए, सूखा चारा कितना होना चाहिए, इनकी सभी की अपन ने बात कर ली थी। उसी आहार वाले पोर्शन को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। तो आपके क्या होता है कि जब पशुओं को आहार दिया जाता है उसके अंतर्गत मुख्यतः 2 ही चीजें आती है। कौन सी? या तो अपन सूखा चारा दे या फिर गीला चारा दे। तो सूखे चारे के अंतर्गत अपन यूज में लेते हैं जो प्रिजर्व किया हुआ जो भोजन होता है वो अपन लेते हैं यूज में लेते हैं। लेकिन अपन बात करें ग्रीन चारे की या हरे चारे की, तो उसके लिए अपन प्रिजर्व करते हैं या परिरक्षित करते हैं, वो कौन सा करते हैं अपन? साइलेज यूज में किया जाता है। तो आपके जो चारे के अंतर्गत मुख्यतः जो 11वीं की बुक है वो 2 ही चीजें दी गई है, एक तो दिया गया है साइलेज और एक आपका कौन सा दिया गया है दिया गया है। लेकिन सूखे चारे के अंतर्गत अपन कई बार क्या करते हैं, लूम वगैरह भी पशु को प्रोवाइड करवा देते हैं। पशु उनको भी काफी अच्छे चाव से खाता है। लेकिन अपने को क्या करना है कि जो अपने सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि साइलेज को अपन इतना गहराई से समझेंगे और इसके अंतर्गत कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम के अंतर्गत हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आरबीएससी की बुक है जो आपकी 11वीं की बुक है, यहाँ से लिया गया है। काफी अच्छी गाइडों से मैटर लिया गया है जिससे कि आपको काफी नई जानकारी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आज अपन किसकी बात करेंगे? साइलेज की। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि साइलेज होता क्या है। तो साइलेज क्या होता है कि अपन कोई भी फसल होती है या फिर कोई हरा चारा होता है, तो हरे चारे को हरी अवस्था के अंतर्गत ही परिरक्षित करके उन्हें पशुओं को जब वो उपलब्ध ना हो तब अपन उपलब्ध करवाए, यानी कि हरा चारा उपलब्ध ना होने पर जब उपलब्ध करवाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, कभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 11वीं क्लास के बच्चे भी जुड़ते हैं, 12th क्लास के जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होता है वो बच्चे भी जुड़ते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल भी लेके चले। अपन बात करें कि अगर मैं साइलेज की बात करूं तो साइलेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइलेज की अच्छी डेफिनेशन क्या बात करें कि साइलेज की परिभाषा की, तो यह वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व मौजूद हो और इसमें किसी प्रकार की सड़न व बुरी गंध ना आती हो। कि बिल्कुल सही बात है कि जो साइलेज होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है कि वह दबा हुआ चारा, यानी कि अपन इसको अपन आगे पढ़ेंगे ना कि साइलेज कैसे बनाई जाती है, तो उसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि यह वह दबा हुआ चारा होता है जिसके अंतर्गत जो हरा चारा होता है वही पोषक तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हों और इसके साथ साथ ही आपके क्या हो, उसके अंतर्गत दुर्गंध नहीं आनी चाहिए और बदबू नहीं आनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि अपने को हरी अवस्था के अंतर्गत, यानी कि अपने को जो चारा होगा वो क्या होगा? बदबू नहीं आएगी और उसके अंतर्गत क्या होगा? हरी अवस्था में ही वो चारा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कई जगह और डेफिनेशन देखने को मिलती है। वो क्या? हरे चारे को हरी अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर भंडारित करके हरे चारे के अभाव में जो पशुओं को खिलाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, काफी अच्छी डेफिनेशन है। और काफी बार क्या होता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन भी दे दी जाती है कि हरे चारे को हरी अवस्था के अंतर्गत ही वायु रहित स्थान के ऊपर रखना, चारे को प्रिजर्व करना, वो क्या कहलाता है? वो साइलेज कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अपने क्या करना है, हरी अवस्था के अंतर्गत जो फसल है उसको काटेंगे हरी अवस्था में काट के, और उससे अपन क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। लेकिन कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं? उसे वायु रहित स्थान के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें कि साइलेज बनाने के लिए काम आने वाले हवा रहित स्थान को साइलो कहते हैं। हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अपन बात करें कि जो साइलेज बनाते हैं वो अपन क्या करते हैं कि थोड़े आकार के गड्ढे वगैरह बनाकर या कोई बड़े जो टावर वगैरह बनाकर उनके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि प्रिजर्व करते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं उसके अंतर्गत अपन इनका स्टोरेज किया जाता है। लेकिन अपन बात करें कि आपके जो ये प्रिजर्व किया जाता है तो उस जो आपकी आकृति होती है
ये जो स्थान होता है, जो वायु रहित स्थान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तो उस वायु रहित स्थान को अपन क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। डायरेक्ट ही काफी एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो साइलो होता है वो क्या होता है। तो जो वायु रहित स्थान के ऊपर पशुओं के लिए जो चारा परिरक्षित किया जाता है या साइलेज परिरक्षित किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। तो याद रखना है आपको अच्छे से कि साइलेज बनाने के लिए काम आने वाली हवा रहित स्थान, यानी कि साइलेज बनाने के लिए जो वायु रहित स्थान होता है जिसका यूज करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। अब बात करें कि सर साइलो क्या होता है। अब साइलो क्या होता है कि अपने पास में कि एक जगह होती है, यानी कि अपन बात करें कोई अपने पास में जगह है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? या तो ऊपर कोई टावर वगैरह बना देते हैं या फिर गर्त यानी कि खाई नुमा अपन नीचे आकृति बनाकर और उसको अच्छे से पक्का करके, है ना, और उसके अंतर्गत चारा रखा जाता है और उसके अंतर्गत वायु का आदान प्रदान नहीं होने दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व है या न्यूट्रिएंट वगैरह है वो ऐसे की ऐसे ही बने रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आपको पता होगा सामान्यतः अपने पशुओं को क्या होता है, गर्मियों के दिनों के अंतर्गत हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। जनरली कब होता है अपने हरा चारा उपलब्ध? जब अपने बारिश का सीजन होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपके जून जुलाई का माह, अप्रैल से जून का माह होता है, उसके अंतर्गत पशुओं को जनरली हरा चारा प्रोवाइड नहीं हो पाता। लेकिन अपन क्या करते हैं कि साइलेज के थ्रू अपन हरे चारे को प्रिजर्व करके अपन क्या कर सकते हैं, उस समय के अंतर्गत भी पशुओं को क्या करते हैं? उपलब्ध करवा सकते हैं क्या? हरा चारा। क्योंकि आपको पता होगा कि पशु है वो हरे चारे को बड़े चाव से खाते हैं और उससे जो दूध उत्पादन होता है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हरा चारा खाते हैं तो पशु अच्छा दूध देते हैं। अपन बात करें कि अपन की जो आपके साइलो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। 3 प्रकार की बात की जाए कि सर कौन कौन से 3 प्रकार के आते हैं, तो साइलो होते हैं साइलो बुर्ज, जिसे अपन क्या कहते हैं? साइलो टावर बुर्ज है। इसके अलावा आता है साइलो खाई यानी कि ट्रेंच हो जाएगा। साइलो गर्थ जिसे अपन क्या कहते हैं? पिट साइलो कहते हैं। अब अपन बात करें कि इसका एक बार डायग्राम बना के याद करेंगे ना तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो अपन बात करें एक बार, मैं डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई गई होगी, लेकिन अपन बात करें अब इनकी ताकि और भी अच्छे से अपन इसको समझा जा सके। चलिए अब अपन बात करें क्या कि आपके साइलो 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करें कि अपन ने बात की साइलो बुर्ज की यानी कि साइलो टावर की। जो आपका टावर होगा, साइलो कौन सा? आपका टावर साइलो होगा। तो वो क्या होगा? भूमि के ऊपर बनाया जाएगा। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जो टावर होगा, टावर साइलो, जो वो क्या होगा? भूमि के ऊपर बनाया जाएगा। कैसे कि जैसे कि अपने पास में ये भूमि है, इसके ऊपर अपन ऊपर ऐसे बना रहे हैं जिसके अंतर्गत अपने को हरा चारा प्रिजर्व करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? टावर साइलो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, भूमि के ऊपर ना बनाकर अगर इसी चीज को अगर अपन नीचे बना रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? साइलो खाई यानी कि साइलो खाई, जिसे अपन क्या कहते हैं? ट्रेंच, ट्रेंच साइलो। इसके अलावा आती है कि अपने पास में ये क्या है? भूमि लेवल है, भूमि का लेवल है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? भूमि है ना, मृदा। अब इसके अलावा कुछ क्या होता है कि अपन पिट साइलो बनाते हैं ना, उसके अंतर्गत क्या करते हैं? आधा तो भूमि के अंतर्गत रखते हैं और आधा ऊपर रखते हैं। आधा भूमि के अंतर्गत रखेंगे और आधा ऊपर रखेंगे। इसे अपन क्या कहते हैं? पिट साइलो। तो पिट साइलो किसे कहेंगे? जो आधा भूमि में होगा और आधा ऊपर होगा। सामान्यतः अगर पूछ लिया जाए कि भूमि के ऊपर कौन सा साइलो बनाया जाता है तो टावर साइलो बनाया जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मुख्य चीज आती है इसके अंतर्गत आपको याद रखने की, तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो टावर साइलो होगा वो हमेशा पक्का बनाया जाएगा, पक्का बनाया जाएगा। लेकिन जो खाई साइलो होगा या जिसे अपन क्या कहते हैं? ट्रेंच साइलो होगा, ये अपन क्या करते हैं? कई बार मिट्टी खोद लेते हैं, उसके अंदर साइडों में पॉलीथीन लगा देते हैं या फिर लकड़ियों को अच्छे से जाप्ता करके, क्योंकि एयर तो साइडों में से आएगी नहीं, तो लकड़ी से भी बना सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं? पॉलीथीन लगाकर भी अपन इसको तैयार कर सकते हैं। कौन से को? ट्रेंच साइलो को। तो ये कच्चा साइलो भी हो सकता है और पक्का भी, पक्का बनाया जा सकता है। अगर आपके पास में फाइनेंस अच्छा है तो आप इसको पक्का भी बना सकते हो। नीचे खाई खोदी और साइडों के अंदर से दीवार चुन लो आप अच्छे से और उसको अच्छे से पैक कर सकते हो। जो पिट साइलो होता है ये भी आपका क्या होता है? कच्चा और पक्का दोनों बनाया जा सकता है, क्योंकि आधा भूमि में होता है और आधा ही थोड़ा ऊपर होता है। ज्यादातर भाग इसका भी क्या होता है? भूमि के अंतर्गत ही होता है, इसलिए ये भी कच्चा और पक्का दोनों बनाया जा सकता है। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है, टावर साइलो होगा वो हमेशा पक्का बनाया जाएगा, जो कि चूना हो गया, ईंट पत्थर हो गया, इनसे तैयार किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब तीनों साइलो के बारे में कि पिट साइलो कौन सा है, टावर साइलो कौन सा है और ट्रेंच साइलो
कौन सा है। अब इसके अंतर्गत आपके क्या होता है कि अब इसकी आकृति दी गई है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचा कितना होना चाहिए, ये दी गई है। ये आपकी किताब के अंतर्गत मेंशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बेसिक अगर याद हो तो अच्छी बात है ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना तो फिर वो आपका ही राइट होने वाला है, क्योंकि कहीं पे भी ये चीजें नहीं बताई जाती। तो जनरली मैं बात करूं कि टावर साइलो, जो टावर साइलो होता है ना उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे कि अपन ने बात की है, क्या होगा, टावर साइलो ऊपर बनाया जाएगा, भूमि के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन इसका जो व्यास होगा, जो इसका जो ये व्यास होगा ना बीच का, जो ये व्यास होगा वो कितना होगा, 8 से 10 फीट। 8 से 10 फीट। ये ऊपर एक आती है ना, इसका ध्यान रखना है, फीट के अंतर्गत काउंट करते हैं। और ऐसे ही अगर ये 2 आती है ना तो इसे अपन क्या कहते हैं, इंच के अंतर्गत ध्यान रखना है कि ये इंच के अंतर्गत आता है। तो काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं पता होता, लेकिन अब कंसेप्ट कर लेना चाहिए ऐसी चीजें, है ना। तो 8 से 10 फीट क्या होगा, आपकी क्या करनी है, आपको व्यास का बनाना है। अगर इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 20 से जो आपका 20 से 22 फीट, जो 20 से 22 फीट इसको क्या रखना है, आपकी ऊंचाई रखनी है। कौन सी है ये टावर साइलो है, टावर साइलो। तो आपको समझ में आया कि टावर साइलो के अंतर्गत अपन ऊंचाई रखेंगे वो 20 से 22 फीट रखेंगे, और जो चौड़ाई रखेंगे वो 8 से 10 व्यास इसके अंतर्गत रहने वाला है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि अपन ने बात की कि साइलो खाई, जैसे कि अपन क्या कह रहे हैं, ट्रेंच, ट्रेंच कह रहे हैं। ट्रेंच का मैंने बताया कि ये क्या बनेगा, आपके भूमि के नीचे बनेगा, भूमि के नीचे बनेगा। और नीचे के अंतर्गत बनेगा तो आपको कैसे कैसे रखना है, तो इसकी गहराई होगी वो होगी 8 फीट। 8 फीट अपने को क्या करना है, गहरा करना है। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी, 7 से 8 फीट इसकी क्या रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कौन सा ट्रेंच साइलो होगा तो उसके अंतर्गत 8 फीट तो ऊंचाई रखी जाएगी और 7 से 8 फीट क्या रखी जाएगी, चौड़ाई रखी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के अंतर्गत, सामान्यतः जो भारत के अंतर्गत यूज किए जाएंगे साइलो, कि किस प्रकार के साइलो भारत के अंतर्गत यूज किए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपके जनरली अपने क्या होता है कि साइलेज तैयार नहीं किया जाता है। जो बड़े फार्म वगैरह होते हैं और कुछ गिने चुने अपने फार्मर्स हैं इंडिया के अंतर्गत, गिने चुने फार्मर्स हैं जो साइलेज बनाते हैं। लेकिन आजकल अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा कि 3-4 सालों के अंतर्गत साइलेज का काफी प्रचलन बढ़ चुका है। और बढ़ चुका इतना है कि आजकल साइलेज बेच रहे हैं। आप देखना, ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी बिक रहा है, यूट्यूब पे भी देखना, यूट्यूब पे भी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी। साइलेज आज के टाइम पे बिक रहा है। ये एक अर्निंग का अच्छा सोर्स है कि आप बेच सकते हो हरा चारा। जब आपको पशुओं को उपलब्ध नहीं हो रहा है हरा चारा, तब आप साइलेज अच्छे से अच्छे दाम पे आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो अपन बात करें कि ये जनरली अपने क्या होता है कि इंडिया के अंतर्गत पहले तो बनाया नहीं जाता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा प्रचलन में आया है। और लेकिन अब जो बना रहे हैं लोग, तो अपने कौन सा साइलो यूज में लिया जाता है, तो अपने लिया जाता है साइलो पिट। साइलो पिट जिसे कि अपन हिंदी के अंतर्गत कहते हैं साइलो गर्त, गर्त साइलो कहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये बनाया जाता है कैसे, ये भूमि के थोड़ा नीचे भी होगा और थोड़ा ऊपर भी होता है। अब इसके अंतर्गत इसका आपको डिजिट का थोड़ा ध्यान रखना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि लंबा ज्यादा रखा जाता है। अब ये लंबाई होगी, ये कितनी होगी आपकी 8 फीट होगी। 8 फीट क्या रखा जाता है, लंबा रखा जाता है, सॉरी हाँ, इसके अंतर्गत जो लंबा रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, 8 फीट रखा जाएगा। इसके अलावा जो जैसे कि अपने लंबा हो गया 8 फीट लंबा हो गया, लेकिन उसकी चौड़ाई भी की जाएगी। इसकी क्या होगी, अगर चौड़ाई की अपन बात करें तो चौड़ाई अपने इसके अंतर्गत कितना करना है, वो 5 फीट करना है। और जो ऊंचाई रखी जाती है, जो हाइट होगी ये, तो हाइट कितनी रखी जाती है आपकी, 4 फीट रखी जाती है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो 8 फीट लंबा होगा, 5 फीट चौड़ा होगा और 4 फीट ऊंचा होगा। ये ऑलमोस्ट आपके होद के जैसा ही बन गया। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर भी बनाते हैं, ऊपर उठा हुआ बनता है भारत के अंतर्गत। पता क्यों, अपन बात करें भूमि से उठाकर इसलिए बनता है कि अपन जब साइलेज तैयार करते हैं तो उसको अच्छे से दबा देते हैं और भर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फर्मेंटेशन होता है, उसमें किण्वन होता है ना, तो वो क्या होता है, चारा नीचे दबने लग जाता है, जिससे ऊपर का भाग वापस खाली हो जाता है। तो अपन ऊपर से वापस क्या करते हैं, खोलकर उसके अंतर्गत और चारा दबा देते हैं और फिर परमानेंटली उसको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। परमानेंटली तो क्या मतलब कि जब तक साइलेज तैयार नहीं हो तब तक उसको क्या कर दिया जाता है, अपने पैक कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में होगा कि लंबाई अपनी क्या होगी 8 फीट, चौड़ाई कितनी होगी 5 फीट और ऊंचाई कितनी होगी आपकी 4 फीट। अपने किस में रखा जाता है, पिट साइलो के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि आपके इंडिया के अंतर्गत भारत में सामान्यतः यूज किया जाता है।
भारत में सामान्यतः कौन सा साइलो बनाया जाता है, वो आपका कौन सा बनाया जाता है, पेट साइलो बनाया जाता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सर अपन ने साइलेज बनाना तो है, अपन ने साइलो भी समझ लिया कि साइलो कैसे कैसे होते हैं, अपन ने ट्रेंच की बात कर ली, ट्रावर की बात कर ली और पिट साइलो की बात कर ली। सर आपने ये भी बताया कि पिट साइलो है वो भारत में सर्वाधिक बनाया जाता है। अब बात करें कि साइलो, तो ये जो आपका साइलो तो बना लिया, तो लेकिन अब इसके अंतर्गत साइलेज कैसे बनेगा साइलो से। अब बात करेंगे अपन की साइलेज कैसे तैयार होता है। अब मैं बात करूं, अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपन ने साइलो तैयार किया, साइलो तैयार करने के बाद में अपने को चयन करना है फसल का, कि फसल का चयन करना है कि कौन सी फसल का। अब एक बात बताओ, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी फसल चयन करनी चाहिए। आप जैसे गंवार ले आए, सरसों ले आए, उसको काट कर डाल रहे हो, मूंगफली को डाल रहे हो, तो ऐसी फसलों का चयन नहीं करना। अपने को जो सूटेबल होगी, जिससे अच्छा अपने को साइलेज तैयार बन सकता है, उसी फसल का चयन करेंगे ना। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें कि साइलेज के लिए मुख्यतः कौन सी फसलों का यूज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि साइलेज बनाने के लिए ऐसी फसलों का यूज किया जाता है जिसमें सर्वाधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन इसके ही विपरीत अगर बात करें है की, है क्या होता है, आपका सूखा चारा होता है। लेकिन उसके अंतर्गत जो अपन फसल का चयन करते हैं, उन फसलों का चयन करते हैं जिसके अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन अपन साइलेज की बात कर रहे हैं, साइलेज में क्या, किन फसलों का चयन करेंगे, जिनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब अपन बात करें कौन कौन सी होती है सर वो फसलें, तो उसके अंतर्गत मुख्यतः आपको तीन ही फसलें याद रखनी है, ज्वार, मक्का और जई। ज्वार, मक्का और जई कि सामान्यतः अपन जो साइलेज बनाते हैं वो तीन ही फसलों का बनाते हैं, ज्वार, मक्का, जई। और इसके अंतर्गत भी सर अगर एक एक को दे दिया जाए, क्रॉप को अलग अलग दे दी जाए आपके फसलों को, तो सबसे बेस्ट साइलेज किसका बनता है, तो सबसे बेस्ट साइलेज बनता है वो मक्के का बनता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सर, अपन ने साइलो भी बना लिया और क्रॉप का भी सिलेक्शन कर लिया कि अपने को जैसे मक्के की बनानी है, ज्वार की बनानी है या फिर जई की बनानी है। ठीक है सर, अब क्या करें, अब जो फसल है वो अपनी पुष्पन अवस्था पे आ जाए, है ना। अब कई जगह आपने ये भी पढ़ा होगा कि पुष्पन अवस्था से पूर्व, यानी कि पुष्पन अवस्था से पूर्व ही काट लिया जाता है। ना ना ना, आप जब 12th की 11th की बुक पढ़ोगे, है ना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है फ्लावरिंग स्टेज। तो जब आप पुष्पन अवस्था होगी तो अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, काटते हैं, उसको काट कर फसल को और उनको छोटे छोटे टुकड़े करके और जो साइलो बनाया है उसके अंतर्गत अच्छे से दबाकर अपने को क्या करना है, उसको पैक करना है। और इतना अच्छे से पैक करना है कि ऊपर से भी अच्छे से कवर करना है कि उसके अंतर्गत हवा आ या पार ना हो, या फिर उसके अंतर्गत आवागमन ना हो। अगर उसके अंतर्गत सर हवा का आवागमन होता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके जो फफूंद वगैरह है या जो वायवीय जीवाणु वगैरह है वो क्या होंगे, उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और वो उत्पन्न होंगे तो वो आपकी साइलेज को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, उससे दुर्गंध आने लग जाएगी, वो सड़ने लग जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि वो उसके पोषक तत्व भी ऐसे बने रहे और वो अपनी अवस्था में ऐसे की ऐसे ही बना रहे, तो अपन क्या करते हैं, हवा रहित स्थान के अंतर्गत ही इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो चलो सर, उसको दबा दबा कर पैक कर दिया। अब क्या करना है, आप कुछ ही नहीं करना, आपको वेट करना है। आप किस चीज का वेट करना है, तो आपको यही तो पता चल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार होगा, क्योंकि आपको वेट किस चीज का करना है कि वो बनकर तैयार हो जाए, या जो अपन ने प्रिजर्व किया है वो कब तक तैयार हो जाएगा। तो अपन बात करें कि ये सामान्यतः ये 90 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाता है, या 3 माह दिए जाते हैं, या कभी कभी 12 सप्ताह भी दे दिया जाता है। तो बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो या ऊपर से पकड़ो, बात एक ही है कि 3 माह के अंतर्गत लगभग आपके 90 दिन होते हैं, तो 90 दिन हो जाएंगे। सप्ताह की बात की जाए तो लगभग 12 सप्ताह होते हैं। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर क्या आता है, घुमाने के चक्कर में पूछ लेते हैं कि साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है, तो 90 दिन दे दिए जाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, 3 महीने रट के जाते हैं, 3 महीने में तैयार, 3 महीने में तैयार, 3 महीने में तैयार। लेकिन वहीं पे कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर दिमाग लगा लेता है और वो बोलता है कि साइलेज है वो कितने सप्ताह में तैयार हो जाता है। तो बच्चों के दिमाग पसीने छूट जाते हैं कि यार अपन ने तो महीने में भी आता, दिन में भी आता, सप्ताह तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो लगभग 12 सप्ताह में ये आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। चलिए अब अपन बात करें कौन सी फसल का चयन करेंगे। अपन ने पहले बात कर ली कि फसलों का फूल आने की अवस्था के अंतर्गत ही काट लेंगे, फिर ही अपने को जो आपका साइलो बना है उसके अंतर्गत बनना है। अब उसके अंतर्गत क्या प्रोसेस होती है, ये काफी अच्छे से काफी शानदार समझाया गया है यहाँ पे, आप देखना इसको। अब अपन ने क्या किया कि अपन ने जो साइलो था उसके अंतर्गत भर दिया,
अब भर दिया, उसके अंतर्गत एयर जाएगी नहीं, अब उसके अंतर्गत हवा तो जाएगी नहीं, लेकिन जो अवायवीय जीवाणु होते हैं, यानी कि जो एक तो वायवीय जीवाणु हो गए जो वायु की उपस्थिति में अपनी वृद्धि करते हैं, एक अवायवीय जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वायु रहित स्थान पे अपनी वृद्धि करते हैं। तो अब इसी के अंतर्गत भी क्या कर दिया अपन ने, पैक कर दिया, हवा है नहीं, तो अवायवीय जीवाणु होते हैं ना, वो आपकी फसल की कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा थी उसको खाएंगे और उससे क्या उत्पाद बनाएंगे, जो कार्बनिक अम्ल वगैरह होते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड बना देगा आपका, लैक्टिक एसिड बना देगा, इथाइल एल्कोहल बना देगा। तो ये तीन ही प्रोडक्ट बनाएगा। उसके अंतर्गत क्या करेगा, अवायवीय जो आपके जीवाणु वगैरह है वो उत्पन्न होंगे, वो या तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे इस साइलेज के अंतर्गत, या फिर आपका एसिटिक एसिड बनाएंगे, या इथाइल एल्कोहल बनाएंगे। अब बात करें कि सर ये बना तो देंगे, फिर इससे फायदा क्या है, तो अपन बात करें कि जीवाणु जब ये ग्रोथ करेंगे तो जब इसके अंतर्गत जो कार्बनिक अम्ल होता है उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, एसिडिक अम्ल की मात्रा बढ़ा देंगे, या इथाइल एल्कोहल बढ़ा देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके जो नासी जीवाणु होते हैं, जो इफेक्ट करने वाले जीवाणु होते हैं ना, या बैक्टीरिया होते हैं, वो इसके अंतर्गत उत्पन्न नहीं होते। इसके अलावा अपन ने जब स्टार्ट के अंतर्गत अपन दबाते हैं ना, तो उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि अपन कितनी ही कोमल चीज को दबा के रख दे, थोड़ी बहुत तो एयर रह जाती है, तो उसके अंतर्गत जीवाणु होते हैं ना, ये अवायवीय, ये उस हवा को, जो भी हवा होती है उसका यूज करके, और 5 से 6 दिन के अंतर्गत उसके अंतर्गत कंप्लीटली CO2 भर देते हैं। तो CO2 भी क्या करता है आपका कि जो नुकसान करने वाले जीवाणु होते हैं उनको पनपने नहीं देता। तो अपने ये भी काफी शानदार क्वेश्चन बनता है कि जो आपका साइलेज है उसको परिरक्षण का कार्य कौन करता है, तो आपका CO2 गैस कर देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड, जो आपका एसिड होगा, यह भी आपका क्या होगा, आपके जो जीवाणु है, जो नासी जीवाणु है, उनको उत्पन्न नहीं होने देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात कर ली कि अपन ने साइलो बनाया, साइलो को बंद कर दिया, उसके अंतर्गत अवायवीय जीवाणु उत्पन्न हुए, और वो क्या करते हैं, शर्करा या जो कार्बोहाइड्रेट थी उसका उपयोग करेंगे, जो कार्बनिक अम्ल है उसका, जो कार्बनिक अम्ल वगैरह होते हैं उनका उत्पादन करेंगे। जैसे कि अपने बात करें कि लैक्टिक एसिड का उत्पन्न कर रहे हैं, एसिडिक एसिड का उत्पन्न कर रहे हैं, और इथाइल एल्कोहल का वो क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब बात करें फसल की, तो मैंने पहले बता दिया कि ऐसी फसल का चयन करना है अपने को, साइलेज बनाना है तो ऐसी फसल का चयन करना है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या पाई जाए, कार्बोहाइड्रेट पाई जाए। जैसे कि ज्वार हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया। लेकिन एक एक ऑप्शन में आ जाए तो 1 नंबर पे आपको मक्का रखना है, 2 पे ज्वार रखना है, और 3 पे जई रखना है। इसका मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाए तो मक्का आपको ऑप्शन में टिक करना है। चलिए अब मैं बात करूं कि आपके अवयव की, कि साइलेज के अंतर्गत सर और क्या क्या पाया जाता है, कहां से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनने की मैंने बता दिया आपको पहले ही कि साइलो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, साइलो बुर्ज, साइलो खाई और साइलो गर्त। इसके अलावा मैंने बताया कि जो साइलेज बनाते हैं उसके अंतर्गत फसल को कटाई कब की जाती है, फसल की कटाई की जाती है आपके पुष्पन अवस्था पे, यानी कि फ्लावरिंग आने की स्टेज के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवायवीय जीवाणु क्या बनाते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, आपके लैक्टिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, और इथाइल एल्कोहल बनता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोटी मोटी चीज ध्यान रखनी है आपको कि कौन सी फसल का यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाली फसल को यूज करेंगे, जैसे कि ज्वार हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया, और उसके अंतर्गत भी क्रॉप का नाम पूछा जाए तो आपको मक्का करना है, और मक्के का नहीं आए तो ज्वार करना है, ज्वार नहीं आए तो जई करना है। ठीक है, अब उसके अवयव की बात करते हैं कि जो आपके साइलेज होता है उसके अंतर्गत अवयव कौन कौन से पाए जाते हैं। बात करें कि शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है, ये काफी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है। शुष्क पदार्थ, ये अपन बोलते हैं इसे ड्राई मैटर। ड्राई मैटर होता है जो आपके साइलेज होती है उसके अंतर्गत ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ पाया जाता है, वो 30 से 40% पाया जाता है। आपको विशेष रूप से आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या होगा, 30 से 40% क्या होगा, ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ पाया जाएगा साइलेज के अंतर्गत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना है अपने को क्या कि ड्राई मैटर है या फिर अपने जो शुष्क पदार्थ होता है वो साइलेज में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 30 से 40% पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अपन बात करें मॉइस्चर कंटेंट की, या जो नमी वाला प्रतिशत होती है, जो नमी पाई जाती है साइलेज में, नमी होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, या मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है, वो 60 से 70% पाया जाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, 60 से 70% साइलेज के अंतर्गत क्या पाया जाता है, आपका मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP लगा लेना इसको कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है। हमें बात करूं कि साइलेज का परिरक्षण का कार्य कौन करेंगे, तो ये अपन ने पहले ही बात कर दी, मैंने अच्छे से समझाया कि साइलेज का परिरक्षण का काम कौन करेगा, CO2 करेगा, और इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड होता है वो अपने क्या करते हैं, आपको परिरक्षण का कार्य करता है। CO2 कैसे करेगा, मैंने बता ही दिया कि CO2 की उपस्थिति के अंतर्गत जो नासी जीवाणु वगैरह होंगे या जो नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु होंगे वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी ग्रोथ कर पाएंगे
आगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि उसका परिरक्षण किया जा सकता है, साइलेज आपका खराब नहीं होता। इसके अलावा आता है पीएच का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार मतलब कि जितने स्टार हो इतने स्टार लगा लेना, आपकी जितनी भी एग्जाम में हुई है ना ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि जो अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो एक अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.5 माना जाता है, मतलब कि 3.5 से लेकर 4.5 माना जाता है। तो अब बात है कि सर रेंज के अंतर्गत ना आके डिजिट में आ गई तो क्या करें, आपको पास में जैसे दे दी कि 3.8 भी आ गया सर, 4.4 भी आ गया, 4.2 भी आ गया और इधर 4 भी आ गया, तो अब क्या करें। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि आपने तो रेंज में बता दिया, ये तो हमारे पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो अपन बात करें कि इसकी रेंज की, तो काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। तो ये तो रेंज की बात हो गई, लेकिन एग्जैक्ट अगर डिजिट की बात की जाए तो आपको इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपके पीएच दे दी जाए रेंज के अंतर्गत ना देकर, तो आपको 4.2 आपका आंसर टिक करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो अच्छी साइलेज होगी इसका पीएच मान कितना होता है, 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है, लेकिन एक डिजिट में दे दी जाए तो 4.2 आपका क्या रखना है, आपको याद रखना है। और एक अच्छी साइलेज होती है इसमें N2 की मात्रा क्या होती है, 10% से कम पाई जाती है, तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब एक बात बताऊं कि एक अच्छी साइलेज होती है उसका गुण क्या होता है। तो अच्छी साइलेज क्या होती है फ्रेंड्स, एक तो अच्छी साइलेज क्या होगी, वो एकदम स्वीटेस्ट होनी चाहिए यानी कि मीठी होनी चाहिए। इसके अलावा सुपाच्य होनी चाहिए, अगर पशु खा रहा है ना तो वो अच्छे से पचा सके। तीसरी चीज अगर अपन बात करें कि वह साइलेज जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्व जो कि हरी अवस्था के अंतर्गत फसल खिलाते हैं वो मिलते हैं, वो पोषक तत्व आपके साइलेज से मिल रहे हैं, तो वो एक अच्छी साइलेज मानी जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो साइलेज है उसको और कैसे जाना जा सकता है, तो एक घन फीट आकार होता है, उसके अंतर्गत अपन साइलेज भर रहे हैं, तो 12 से 16 केजी अगर एक घन फीट के अंतर्गत आपका साइलेज भरा जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपकी शानदार साइलेज तैयार हुई है या शानदार साइलेज होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी साइलेज होती है वो एक घन फीट आकार के अंतर्गत 12 से 16 किलो आती है, 12 से 16 किलो आती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कितने समय में तैयार हो जाती है, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि आपके 12 सप्ताह 90 दिन या 3 माह, तीनों एक ही चीज है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, एक ही बात है कि आपका तैयार कितने में होगा, 12 सप्ताह 90 दिन या 3 माह के अंतर्गत आपकी क्या होगी, साइलेज तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करूं साइलेज का वर्गीकरण। साइलेज का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं सर, दो ही प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप उसका कलर देखिए कि कैसी दिख रही है, काली दिख रही है, हरी दिख रही है या ब्राउनिश कलर दिख रहा है, तो कलर के आधार पे उसमें फंगस वगैरह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, साइलेज का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या चीज हो सकती है जिससे अपने को ये पता चल सके कि हाँ ये साइलेज कैसी है, तो अपन बात करें कि स्वाद के आधार पर यानी कि टेस्ट के आधार पर। टेस्ट के आधार पर कैसे, या तो आपकी मीठी साइलेज होगी जो कि अगर पशु खाएगा तो उसके अंतर्गत मीठापन लगेगा, एक होगी खट्टी साइलेज, उसके अंतर्गत क्या होगा कि जो पशु खाएगा तो उसको खट्टापन लगेगा। अब बात करें कि सर मीठी साइलेज और खट्टी साइलेज का पता कैसे चले, तो जो आपकी साइलेज होगी उसके अंतर्गत अगर लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो अगर ज्यादा होता है तो वो कौन सी होती है कि मीठी साइलेज होगी, और जो एसिटिक एसिड होगा वो क्या होगा इसके अंतर्गत कम पाया जाएगा तो वो मीठी साइलेज हो जाएगी। लेकिन जब अपन बात करें कि खट्टी साइलेज की, कि सर खट्टी साइलेज किसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके जो एसिटिक एसिड होगा वो तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और लैक्टिक एसिड कम होता है, वही कौन सी होती है आपकी खट्टी साइलेज होती है। तो आपने बात की कि दो ही प्रकार से साइलेज को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइलेज, कि साइलेज को दो ही भागों में बांटा अपन ने, स्वाद के आधार पर और कलर के आधार पर। स्वाद के आधार पर भी अपन ने क्या किया, दो भागों में बांटा है, मीठी साइलेज, खट्टी साइलेज। अब बात करते हैं कलर के आधार पर कि सर कलर के आधार पर कौन कौन सी हो सकती है, तो आपके हो सकती है ग्रीन साइलेज यानी कि जो हरी साइलेज, जो दिखने में एकदम हरी हरी दिखाई देगी। दूसरी कौन सी हो सकती है सर, तो अपन बात करें कि जो ब्राउनिश यानी कि ब्राउनिश और स्वीट है, यानी कि डार्क ब्राउनिश, जो गहरी ब्राउनिश होगी और क्या होगी स्वीट वाली होगी यानी कि मीठी साइलेज होगी। दूसरी अगर बात करें और कौन सी हो सकती है, लाइट ब्राउन यानी कि थोड़ी हल्की ब्राउन दिखाई देगी, वो क्या होगी लाइट ब्राउन होगी और वो भी स्वीटेस्ट होगी, हल्की फुल्की। और एक खट्टी साइलेज हो सकती है आपकी, और एक अम्लीय साइलेज होती है। मुख्यतः यही साइलेज आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। साइलेज का वर्गीकरण आता है तो मीठी साइलेज की, तो मीठी साइलेज के अंतर्गत मैंने बता दिया, आपको एक बार और लिख देता हूं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि मीठी साइलेज यानी कि जो मीठी साइलेज होगी वो कौन सी होगी। तो मीठी साइलेज के अंतर्गत आपका क्या होगा, जो लैक्टोज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिटिक एसिड क्या होगा, उसकी मात्रा कम पाई जाएगी। लेकिन जो आपकी अम्लीय साइलेज या खट्टी साइलेज, उसके अंतर्गत जो एसिटिक एसिड होगा
वो ज्यादा होगा, और लैक्टिक एसिड वो क्या होगा, कम होगा। इसे लैक्टिक एसिड को आपको दुग्ध दुग्ध अम्ल भी कहा जाता है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दुग्ध अम्ल भी कहते हैं लैक्टोज को, है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने बात की मीठी साइलेज कौन सी हो जाएगी, जिसमें लैक्टोज मात्रा ज्यादा होगी और एसिटिक एसिड कम होगा। और अम्लीय साइलेज या खट्टी साइलेज कौन सी होगी, जिसमें एसिटिक एसिड ज्यादा होगा और लैक्टिक एसिड क्या होता है, कम होता है। तो चलिए सर, ये चीजें समझ में आई आपको। ओके, अब बात करते हैं कि रंग के आधार पर कौन कौन सी साइलेज होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बादामी गहरी मीठी साइलेज, मैंने बताया कि डार्क ब्राउन स्वीट साइलेज, यानी कि डार्क ब्राउन स्वीट साइलेज, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दूसरे की, तो अम्लीय कम, यानी कि कम अम्लीय होगी, और लाइट ब्राउन, यानी कि ब्राउन भी कम होगा और अम्लीय भी होगी, यानी कि लाइट ब्राउन एसिडिक साइलेज, ये दूसरा हो गया। हरी साइलेज जो मैंने बता दिया, ग्रीन, एकदम दिखने में एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगी। अधिक खट्टी साइलेज, जिसके अंतर्गत बता दिया मैंने एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होगा, ज्यादा होगा, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, अधिक खट्टी हो जाएगी। और फफूंदी युक्त साइलेज, हाँ अब ये बात करते हैं मोल्डी साइलेज या आपकी फफूंदी युक्त साइलेज कौन सी होती है। अपन क्या करते हैं, साइलेज बनाते हैं ना, तो साइलो तैयार किया जाता है, उसके अंतर्गत कई बार छिद्र रह जाते हैं या कोई हवा आने जाने का मार्ग रह जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि मोल्ड उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि आपकी फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाती है। फिर वो क्या करती है, आपके जो साइलेज है उसको खराब कर देती है, तो वही साइलेज होती है, वो क्या होती है, फफूंदी युक्त या मोल्डी साइलेज होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन एकदम फास्टली रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अपन जितनी भी चीजें पढ़े उनका फास्टली रिवीजन करते हैं और इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो अपन ने पढ़ा, आज की जो क्लास थी वो किसको लेकर थी, साइलेज को लेकर थी। साइलेज किसे कहते हैं, जो हरी फसल होती है उसे हरी अवस्था के अंतर्गत काटकर और उसे प्रिजर्व करके रखते हैं वायु रहित स्थान पर, उसे अपन क्या कह रहे थे, साइलेज कह रहे थे। लेकिन जो वायु रहित स्थान था जहां पे साइलेज तैयार किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उस आकृति को, तो उसे अपन क्या कह रहे थे, साइलो कहते हैं। यानी कि साइलेज बनाने के लिए काम आने वाली हवा रहित स्थान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। साइलो मैंने 3 प्रकार के बताया, टावर साइलो हो गया, ट्रेन साइलो हो गया और पिट साइलो हो गया। भारत के अंतर्गत सामान्यतः यूज किया जाता है वो पिट साइलो यूज में किया जाता है। ये भी चीज मैंने बताई कि जो आपका टावर साइलो होगा वो भूमि के ऊपर बनाया जाएगा, ट्रेंच और पिट साइलो है वो भूमि के नीचे बनाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की कि साइलेज बनाने के लिए सर अपने को कौन सी फसल यूज में लेनी चाहिए, तो मैंने बताया कि जिसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होगा उन फसलों का अपने को चयन करना है। सर चयन कर लिया, अब चयन के अंतर्गत भी कौन सी फसलें करें, आपके पास में मुख्यतः मक्का करना है, ज्वार करना है, जई करना है। इन तीनों में भी अगर मुख्यतः पूछा जाए तो मक्का फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ज्वार और तीसरे पे जई रखना है। चलिए सर, अपने फसल का कर लिया, उसको काट लीजिए और अपन ने पिट साइलो बनाया है उसके अंतर्गत क्या कर देंगे, भर देंगे एकदम अच्छे से दबाकर। अब सर उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत सर वायवीय क्या होंगे, जीवाणु उत्पन्न होंगे। वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का यूज करके एसिटिक एसिड बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे और जो आपका इथाइल एल्कोहल क्या करेंगे, इसके अंतर्गत फॉर्मेशन करेंगे। तो अब उससे क्या होगा सर, वो अपन बना लिया। कई बार क्या करते हैं कि अपन ऊपर तक जो अपने पिट साइलो बनाते हैं ना इंडिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, थोड़ा बाहर तक रखते हैं, ताकि क्या होता है कि थोड़ा फर्मेंटेशन होता है तो वो नीचे दब जाता है। तो अपन 5-7 दिन बाद में वापस खोलकर उसके अंतर्गत और चारा भर के फिर अच्छे से ढक देते हैं। तो सर ठीक है, ढक दिया, ये फर्मेंटेशन वगैरह भी हो गया। अब बात करें वो तैयार कितने दिन में होता है, तो मैंने बताया 90 दिन के अंतर्गत। अगर माह में बात की जाएगी तो 3 माह के अंतर्गत, सप्ताह में बात की जाएगी तो 12 सप्ताह के अंतर्गत आपका साइलेज तैयार हो जाता है। सर अब अपन बात करें कि इसके अंतर्गत शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो साइलेज के अंतर्गत जो आपका 30 से 40% होता है वो क्या होता है, आपका शुष्क पदार्थ पाया जाता है। नमी की मात्रा की बात की जाएगी तो आपकी साइलेज के अंतर्गत जो नमी पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 60 से 70% आपकी नमी पाई जाती है। अब अपन बात करें कि सर एक अच्छा साइलेज होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 3.5 से 4.5 अच्छा पीएच मान साइलेज का माना जाता है। अगर एक डिजिट दे दी जाए तो 4.2 क्या होता है, अच्छा पीएच मान आपका किसका माना जाता है, साइलेज का माना जाता है। सर N2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी, यानी कि नाइट्रोजन होगा वो 10% से कम होगा तो ही आपकी अच्छी साइलेज तैयार होगी। तो सर अच्छी साइलेज का गुण क्या है, 1 घन फीट आकार के अंतर्गत अगर 12 से 16 kg अगर आपके साइलेज उसमें आ रहा है तो वो क्या होगा, एक अच्छी साइलेज मानी जाएगी। सर अपन बात करें कि साइलेज का क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की, तो साइलेज का वर्गीकरण अपन 2 प्रकार से पढ़े, एक तो अपन कलर के आधार पर और दूसरा उसके
स्वाद के आधार पर अपन ने बात की, स्वाद के आधार पे भी दो प्रकार थे, कौन कौन से, स्वीट होंगे और एक खट्टा होगा या एसिडिक होगा। स्वीट के अंतर्गत क्या हो रहा था कि सर स्वीट ऐसे जो आपका साइलेज है वो कौन सा था, स्वीट साइलेज अपन उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा और एसिटिक एसिड क्या होता है, कम होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मीठी साइलेज कहते हैं या स्वीटेस्ट साइलेज कहते हैं। अब अपन बात करें एसिडिक साइलेज की या खट्टी साइलेज की, वो कौन सा होगा जिसमें एसिटिक एसिड ज्यादा होगा और लैक्टिक एसिड क्या होता है, कम पाया जाता है, वो कौन सी होती है, आपकी खट्टी होती है। अब अपन बात करें सर कलर के आधार पर, तो कलर के आधार पर मैंने आपको पहले बताया बादामी गहरा मीठा कलर का हो जाएगा, यानी कि बादामी गहरा कलर की अगर साइलेज दिख रही है वो थोड़ी हल्की मीठी होती है, तो ये कौन सी होती है, मीठी साइलेज हो जाएगी। दिखने में अम्लीय, जो कम अम्लीय होगी लेकिन हल्की बादामी होगी, हल्का बादामी कलर भी दिखाई देगा, तो वो थोड़ी अम्लीय प्रकृति की होगी, लेकिन आप देख सकते हो, देखकर पता लगा सकते हो। एक ग्रीन साइलेज होगी, हरी साइलेज जो आपको दिखने में एकदम हरे चारे की जैसे दिखाई देगी। इसके अलावा अधिक खट्टी साइलेज जो थोड़ा ऐसे मतलब कि अच्छे से पकी हुई सी दिखाई देगी, वो हल्की अधिक खट्टी साइलेज दिखाई देगी, जिसमें एसिटिक एसिड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। फफूंदी युक्त साइलेज जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने पीट साइलो वगैरह कुछ भी बनाते हैं उसके अंतर्गत एरिएशन होता है, हवा का आदान प्रदान होता रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपके फफूंद लग जाती है, और ऐसी ही साइलेज को अपन क्या कहते हैं, फफूंद युक्त साइलेज कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपका अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर ऐसे ही सीरीज को अपन कंटिन्यू बनाए रखेंगे, डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।